गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ द वाटर प्यूरिफाइड, कि पोर्टेबल वाटर क्या होता है और उसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं, शुद्ध कैसे करते हैं। देखिए, बूजो इज़ वेरी अपसेट। ही टेल्स पहली दैट ही ड्रिंक वाटर विच लुक्ड क्लियर एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फेल सिक। बूजो बहुत ज़्यादा उदास है। उसने पहेली को बताया कि उसने ना पानी पिया और वो पानी क्लियर था, साफ़ था और उसके अंदर कोई स्मेल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया। पहली एक्सप्लेन दैट वाटर विच लुक्स क्लीन में स्टिल हैव डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़। पहली ने उसे बताया कि जो पानी साफ़ दिखाई देता है ना, उस पानी के अंदर भी डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या कर सकते हैं, बीमारियाँ कर सकते हैं। एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़, और क्या होती है, ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती है जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाती हैं और हमें दिखाई नहीं देती। सो इट इज़ एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर, इसलिए पानी को शुद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाई बॉयलिंग, जैसे कि कैसे कर सकते हैं पानी को साफ, उबाल कर। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, तो वो पानी जो कि पीने के लिए सही होता है, साफ़ होता है, उसको क्या कहा जाता है, पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज़। कहते हैं कि जो पानी आपने ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा आपने, कि बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं होती हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, फिर वहाँ से क्लीन वाटर निकाला जाता है और उस क्लीन वाटर को कहाँ छोड़ दिया जाता है, वाटर बॉडीज़ में, मतलब जैसे नदी है, नाले हैं, वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। सिमिलरली म्यूनसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग टू हाउस होल्ड। उसी तरीके से जो म्यूनसिपैलिटी ऑफिस होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, वो क्या करते हैं, जो पानी होता है उसको अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं ताकि उनको घरों में भेजा जा सके। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। चलिए देखते हैं कि जो पानी है उसको पीने के लिए साफ़ कैसे किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड। आपने अभी देखा कि जो पानी है उसको कैसे फ़िल्टर किया जाता है। दिस इज़ फिज़िकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी। और ये क्या होता है, पानी की इम्प्योरिटी को दूर करने का फिज़िकल, जो हम नेचुरली हम करते हैं, वो मेथड है, फिज़िकल मेथड है। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ द कैंडल टाइप फिल्टर। जो घर के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाने वाला जो फ़िल्टर होता है वो एक कैंडल, एक मोमबत्ती की तरह होता है। मैनी हाउस होल्ड यूज़ बॉइलिंग एज मैथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग। बहुत सारे घरों में पानी को उबाल कर यूज़ करना भी क्या होता है, एक तरीके से सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्राप्त करने की एक विधि होती है। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। उबालने से क्या होता है, जो पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्लोरीनेशन इज़ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। वाटर को साफ़ करने के लिए क्लोरीनेशन का मतलब होता है पानी के अंदर क्लोरीन मिक्स करना। आपने देखा होगा कभी कभी जो सप्लाई का पानी आता है ना, उसके अंदर क्लोरीन की स्मेल भी आती है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है वो उसके अंदर ऐड करना जो है एक सही मेथड होता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। क्लोरीन टैबलेट्स जो है वो पानी के अंदर ऐड की जाती है, और ब्लीचिंग पाउडर टू वाटर, और वाटर के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। वी मस्ट बी कॉशंस, वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स दैन स्पेसिफाइड। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी के अंदर उतना ही क्लोरीन डालना चाहिए जितना कि सही हो, ठीक है। वट कैन बी डन, क्या करना चाहिए, लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड सो दैट polluted water is not disposed of directly into the river and lakes। कहते हैं लॉज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी, जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे क्या कर रखा है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, मतलब कानून बनाए हुए हैं कि उनका जो पानी है, जो वेस्ट वाटर है, उसको डायरेक्टली किसी भी रिवर, नदी में या झील जो होती है उनके अंदर ना डाला जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरिया। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो मोस्टली हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ जहाँ कंपनीज होती हैं उस हर जगह पे वो लगाए गए हैं। एट ओवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। एट ओवर इंडिविजुअल लेवल, हमारे खुद के लेवल पे, हमारे खुद के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, उसको वेस्ट ना करके। कैसे, रिड्यूस, रीयूज़ एंड
रिसाइकिल, इसको क्या कहा जाता है, 3R सिस्टम भी कहा जाता है। रिड्यूस मतलब कोई चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत कम से कम हम यूज़ करें। रीयूज़ मतलब उसको दोबारा यूज़ करें एक ही चीज़ को। एंड रिसाइकिल, उसको रिसाइकिल करके दोबारा से अपने काम की चीज़ें बना लें। कैसे, देखिए रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का यूज़ कम से कम करना। जैसे कि पॉलीथीन बैग्स हैं, हम पॉलीथीन बैग्स का जो यूज़ है वो कम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शन है कि हम किसी और चीज़ का यूज़ कर लें उसकी जगह। रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा से दोबारा यूज़ करना। जैसे कि अगर आपके पास कोई वाटर बॉटल है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार उसके अंदर पानी डाला और आप दोबारा से वो, अगर वो प्लास्टिक की बोतल है आप उसको फेंक दें, नहीं, आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ करना। एंड रिसाइकिल का मतलब होता है कि आपके पास प्लास्टिक की बोतल थी, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, उसको आप रिसाइकिल करवाइए, उसको मॉडिफाई करवा लीजिए और उससे कोई ऐसी चीज़ बन सकती है दोबारा जो आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है 3R सिस्टम। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। अपने डेली का जो रूटीन है उसके बारे में सोचिए और देखिए कि आप कैसे पानी को बचा सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक रीयूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क, कि जो पानी है, ठीक है, उसको दोबारा से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। यूज़ फॉर एज वो पानी जिसको हम वॉशिंग में, कपड़े धोने या घर के जो बर्तन धोने हैं उसमें यूज़ कर रहे हैं, और अदर हाउस होल्ड टास्क में यूज़ करना है, तो उनको क्या हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर यूज़ फॉर वॉशिंग वेजिटेबल, जो पानी वेजिटेबल सब्जियां धोने के काम आता है, उसी पानी को आप जो गार्डन है उसके अंदर पेड़ों में पानी डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। पोल्यूशन इज़ नो लॉन्गर ए डिस्टेंट फिनोमिना, कि पोल्यूशन जो है ना एक ऐसा फिनोमिना, ऐसा वो नहीं है, सिद्धांत नहीं है कि जिसको ख़त्म ही ना किया जा सकती है, जो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला हो, ऐसा नहीं है। इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ our daily lives unless we are realizing our responsibility and start using environment friendly processes, the very survival of our planet is in danger। कहते हैं कि पोल्यूशन जो है वो ख़त्म उसको किया जा सकता है, लेकिन वो एक डिस्टेंट फिनोमेना है, मतलब लंबे टाइम तक चलने वाला फिनोमेना है, ठीक है। तो वो हमारी जो लाइफ है उसको बहुत बुरे तरीके से क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो हमारी काम है हमारे इन्वायरमेंट के प्रति, उसको हम नहीं समझ रहे हैं। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए, ऐसी प्रक्रियाएं करनी चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब पर्यावरण के अकॉर्डिंग हो, और द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लेनेट इज़ इन डेंजर। और इसी वजह से हमारा जो ग्रह है उसके ऊपर जीवन जो है वो खतरे में है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ का जो यूज़ है उसको नहीं समझ रहे हैं, ठीक तरीके से पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। That's all for today. Thank you.